गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम लोगों का जर्नल ख़त्म हो गया था, लेजर ख़त्म हो गया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्सिडरी बुक की। सर, सब्सिडरी बुक होता क्या है, इसे कैसे बनाई जाती है, इसे कहते क्या है ना, और ये क्यों बनाई जाती है। तो देखो बेटा, जब हमारी व्यापारिक संस्था की आकार बहुत बड़ा हो और लेन देन बहुत ज़्यादा होने लगे, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक संगठन को अपने लेखों को एक पुस्तक अर्थात जर्नल में लिखना थोड़ी असुविधाजनक हो जाती है। इस कारण से उससे संबंधित विभिन्न लेन देनों को अलग अलग बहिया में लिखना प्रारंभ कर देता है, जिससे वह एक सुविधाजनक एंट्री पास आउट कर सके। सच पूछोगे तो सब्सिडरी बुक और कुछ नहीं है, यह जर्नल ही है। ऐसा तुमको लगेगा कि सर आपने जर्नल पढ़ाया और लेजर पढ़ाया तो लेजर जैसा दिख रहा है सब्सिडरी बुक, लेकिन एक्चुअली में बेटा ऐसा कभी मत मानना कि सब्सिडरी बुक जो है वो एक जर्नल है। नहीं, सब्सिडरी बुक एक लेजर ही है। सॉरी, सब्सिडरी बुक एक लेजर है, सब्सिडरी बुक एक जर्नल ही है। समझ रहे बात को, क्योंकि यह जर्नल का ही एक उपविभाजन है, यह एक जर्नल का ही एक उपविभाजन है। चलो हम लोग समझते हैं कैसे बेटा। आज हम लोगों का टॉपिक है सब्सिडरी बुक, या इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल मतलब इसकी हिंदी बात करूं, इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक बहिया या जर्नल का उपविभाजन। उपविभाजन सर इसका अर्थ क्या, मीनिंग बताइए। तो बेटा देखो, इसका मीनिंग मैंने कहा कि जब प्रारंभिक लेखों को एक जर्नल में न लिखकर उससे संबंधित कई बहिया बनाई जाती है। मतलब क्या सर? हाँ, जब प्रारंभिक लेखों को अर्थात लेन देनों को एक जर्नल में न लिखकर उससे संबंधित बहिया बनाई जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं जर्नल का उपविभाजन। क्या कहते हैं? जर्नल का उपविभाजन। तथा उन बहियों को हम लोग सहायक बही कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक बही। तो आइए हम लोग डेफिनेशन लिखें। जब प्रारंभिक लेखों का मतलब बेटा यहां देख लो, लेन देन ब्रैकेट में लिख लेना इसको, लेखों को जर्नल में न लिखकर उससे संबंधित बहिया बनाई जाती है, तो उसे, है ना, जर्नल का, देख लो इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूं जिससे समझ में आए, उसे जर्नल का उपविभाजन कहा जाता है तथा उस बहियों को, किसको, जो बहिया बनाई जाती है, उस बहियों को सहायक बही कहा जाता है। सहायक बही कहा जाता है। देख लिया हम लोग। लेकिन बेटा यह किस स्थिति में करना चाहिए? क्या छोटा व्यापार में कर दे जिसकी लेन देन लगभग नॉर्मल है? नहीं बेटा, सहायक भैया एक बहुत बड़े बिजनेस, जब हमारी व्यापार की आकार बहुत ज़्यादा हो जाए, एक ही प्रकार की लेन देन रोज रोज बहुत मात्रा में हो, मतलब अधिक मात्रा में होने लगे, तब इस बही का प्रयोग हम लोग करते हैं। अर्थात सब्सिडरी बुक हम लोग तभी बनाते हैं जब हमारे व्यावसायिक संगठन की आकार बड़ा हो तथा उसकी रोज का लेन देन जो हो वो बहुत मात्रा में, अधिक संख्या में होने लगे, तब ऐसे कदम हम लोग उठाते हैं।
कोई दिक्कत बेटा। लेकिन ये पूरे सहायक बही को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की सहायक बही होती है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्सिडरी बुक। अब इस सब्सिडरी बुक जो है इसे दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, देख लो बेटा अच्छे से। एक होता है सब्सिडरी बुक 1, ध्यान देना अच्छे से बेटा, सब्सिडरी बुक 1। दूसरा होता है सब्सिडरी बुक 2, सब्सिडरी बुक 1 और सब्सिडरी बुक 2। क्या सर मतलब क्या? तो देखो बेटा, अब सब्सिडरी बुक 1 को हम लोग अल्टीमेटली या डायरेक्ट कह सकते हैं ये कैश बुक होता है बेटा। क्या होता है? कैश बुक, ठीक है ना। और सब्सिडरी बुक को हम लोग कैश के अलावा वाला बुक अर्थात अदर बुक कहते हैं, अदर बुक कहते हैं। देख लो अच्छे से बेटा, सब्सिडरी बुक कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में, सब्सिडरी बुक 1 और सब्सिडरी बुक 2। सब्सिडरी बुक 1 को ही कैश बुक कहा जाता है और कैश बुक के अलावा अर्थात कैश से संबंधित जो लेन देन होंगे उसके अलावा जो कोई लेन देन हो उसके लिए जो सब्सिडरी बुक बनाई जाएगी तो उसे हम लोग कहेंगे अदर बुक। किसे कहेंगे? अदर बुक कहेंगे बेटा। हो गया? चलो अब देखते हैं हम लोग ये जो कैश बुक है बेटा वो हम लोग स्टडी के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा है। पहला सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक, कॉलम कैश बुक पहला। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा 3 या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और एक होता है बेटा चौथा पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। पहले इसकी क्राइटेरिया हम लोग निर्धारित कर लेते हैं और ऐसे कैसे होता है, कैसे कैसे होता है उसके बात करते हैं, कितने प्रकार में बटे होते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे प्रत्येक को। जैसे हम लोगों ने जर्नल को अच्छे से पढ़ा, जैसे हम लोगों ने लेजर को अच्छे से पढ़ा, ठीक वैसे ही हम लोग ये सब्सिडरी बुक को भी बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। तो देख लीजिए सब्सिडरी बुक में, सब्सिडरी बुक 1 में कैश बुक 4 भागों में, सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक और चौथा पेटी कैश बुक। वैसे ही सब्सिडरी बुक 2 को भी कई भागों में बांटा गया बेटा, है ना। देख लो, जैसे मैं कहूं बात, पहला परचेज बुक, दूसरा परचेज रिटर्न बुक, देख लो अच्छे से, रिटर्न बुक। तीसरा सेल्स बुक, चौथा सेल्स रिटर्न बुक। देख लो अच्छा मैंने क्या क्या लिखा? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक 2 चीज आ जाती है इसमें, बिल्स रिसीवेबल बुक, है ना। और दूसरा आ जाता है बिल्स पेबल बुक, पेबल बुक। देखो बेटा यहां मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं बेटा? तो यह लेजर में नहीं है, यह जर्नल का ही एक पार्ट है, यह बुक कीपिंग का ही एक पार्ट है। दिस इज द ओपनिंग एंट्री ऑफ द बिजनेस, है ना। प्रारंभिक लेखे होंगे इसमें, अर्थात पहली बार जो बिजनेस का लेन देन होता है उसको जो पहली बार जिस बुक में लिखा जाता है वही है ये, और कुछ नहीं है, यह जर्नल ही है। इतना याद रखना है कि सब्सिडरी बुक जर्नल ही है। देख लो सब्सिडरी बुक किसे कहते हैं? सब्सिडरी बुक की पार्ट,
पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा सब्सिडरी बुक 1 और पार्ट 2 में पढ़ा सब्सिडरी बुक 2। सब्सिडरी बुक 1 में आती है कैश बुक, सब्सिडरी बुक 2 में आती है अदर बुक। उसी प्रकार कैश बुक 4 भागों में, सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। फिर वैसे ही अदर बुक में परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक आदि आते हैं, है ना। आज हम लोग सब्सिडरी बुक 1 पढ़ने वाला है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो सब्सिडरी बुक 1 पढ़ने के बाद हम लोग इधर चलेंगे, कोई दिक्कत बेटा। तो आइए पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, अब हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैश बुक। एक्चुअली में सर कैश बुक होता क्या है, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। पहले टॉपिक अपना लिखते हैं हम लोग कैश बुक। कैश बुक मतलब रोकर बही, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा रोकर बही, हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो देखो कैश बुक एक्चुअली में होता क्या है कि जब कैश से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए जो बही अर्थात बुक बनाई जाती है उसे हम लोग कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पहली बात, कैश से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसे कैश बुक कहते हैं। लो मैंने डिफिनेशन लिखा, नकद, नकद अर्थात कैश, याद रखना, नकद से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड अर्थात लिखने, रिकॉर्ड देख लो अच्छे से, रिकॉर्ड अर्थात लिखने के लिए जो बुक, बुक को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहेंगे? बही, है ना, बनाई जाती है, बनाई जाती है उसे कैश बुक कहते हैं, उसे कैश बुक कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? कैश बुक किसे कहते हैं हम लोग? जब नकद के लेन देनों को लिखने के लिए जो बही बनाएंगे उसे हम लोग कैश बुक कहेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि कैश बुक 4 कैटेगरी में बढ़ जाती है सर, सिंगल, डबल, ट्रिपल और पेटी। मतलब सिंगल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो इसमें से एक हम लोग जानेंगे। उससे पहले कुछ नोट मेरा लिख लो बेटा, मैं लिखा रहा उसे समझ लेना। अगर इस नोट को याद रखा, तुमने अगर नोट को याद रख लिया तो बेटा फिर किसी भी चीज को समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसी से तुम्हारी पूरी कैश बुक बन जाएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। नहीं बना तो ब्लेम कर सकते हो कि सर आपकी लिखाया गया नोट से हमारी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हाँ, एक जरूरी सूचना, हमने आपको बताया था कि आप लोगों को बुक ले लेनी है। आप लोगों ने बुक लिया या नहीं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, है ना। आपको बुक लेनी है अकाउंट की, एसके सिंह की न्यू एडिशन, है ना, न्यू एडिशन वाला बुक आप लोगों को ले लेनी है। ओके चलिए आइए आगे देखते हैं। नोट, नोट नंबर 1, कैश बुक में केवल कैश लेन देनों की लेखा की जाती है, लेखा की जाती है। मतलब क्या सर? मतलब ये बेटा कि जो कैश बुक है अपना, उसमें जो कैश में जो केवल क्रय विक्रय, पेमेंट, कुछ भी, मतलब जिससे कैश का आना या कैश का जाना होगा जिस ट्रांजैक्शन से, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखा जाएगा, अन्यथा किसी और ट्रांजैक्शन को कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। ओके, दूसरी बात देखो ना, इसमें 4 ध्यान समझना, 4 कैश बुक होते हैं। सॉरी, हाँ 4 कैश बुक होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। तो सर इसकी जो कॉलम्स होते हैं ये कैसे निर्धारित करें? तो मैं बता देता हूं बेटा कि साधारणतः अगर कैश बुक तुमसे पूछे तो उसका मतलब सिंगल कैश बुक। क्या सीधा कह दिया कि कैश बुक बना दीजिए, इसका मतलब हुआ कि आपसे वो सिंगल कॉलम कैश बुक पूछ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि कैश बुक की कितने कॉलम होते हैं
कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कैश बुक में सामान्यतः 10 कॉलम होते हैं। कितने? 10 कॉलम होते हैं। कॉलम का मतलब होता है खाने। कोई दिक्कत? ये 2 नोट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा इससे आगे। इससे आगे कहाँ सर? तो अब कैश बुक का एक पार्ट है ना अपना, सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक। देखो बेटा, सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक, ये सिर्फ देखो कैश की बात करूं बेटा, मैं कैश बार बार बोल रहा हूं, नकद। तो बेटा नकद में लेन देन केवल रोकड़ द्वारा नहीं होता, कभी कभी बैंक के द्वारा, वो भी नकद ही है, क्योंकि बैंक से मेरा पैसा कटा है तो बैंक को भी यहां लिखा जाता है, कैश में सम्मिलित किया जाता है बैंक को। याद रखना इस बात को। डिस्काउंट याद होगा तुम लोगों को, डिस्काउंट हम लोग कैश में जब नकद क्रय विक्रय करते थे तो वहां पर डिस्काउंट को भी कैश के समान ही माना जाता था, है ना, क्योंकि डिस्काउंट सदैव कैश के साथ चिपका होता है। तो यही हो गया बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश दिखेगी, डबल कॉलम कैश बुक में कैश बैंक 2, या तो बैंक डिस्काउंट 2, या तो कैश डिस्काउंट 2 अकाउंट दिखेंगे। तीसरा ट्रिपल कॉलम में तुम लोगों को कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों की बैलेंस दिख जाएंगे, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कैश बुक में देखो या तो बैंक दिखेगा या तो कैश दिखेगा। हाँ, सिंगल में कभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल डिस्काउंट दिखे, केवल, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है सर? तो देखो बेटा, डिस्काउंट तभी मिलता है या हम देते हैं जब पेमेंट रिसीव्ड या पेमेंट पेड कैश में हो, भले वह बैंक के थ्रू हो या कैश के थ्रू, वो अलग बात है ना। इसलिए इस कैश बुक में केवल कैश अकाउंट का ही लेखा होता है, अर्थात कैश अकाउंट का ही, कैश अकाउंट का ही लेखा होती है। अब बेटा यहाँ पर अकाउंट मैंने लगा दिया, कैश अकाउंट। इसका ये मतलब समझ लेना कि सर अकाउंट है, ये खाता नहीं, वो खाता नहीं खोल रहे हैं हम लोग, लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये मतलब इसमें जो लेन देन होंगे ना, वह सिर्फ कैश बुक के बैलेंस, मतलब कैश के बैलेंस को ये केवल दर्शाएगा, है ना। तथा इसमें कितने कॉलम होते हैं? तथा इसमें 10 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम? 10 कॉलम, है ना। तो चलो अब हम लोग सिंगल एंट्री का फॉर्मेट देखने वाले हैं। फॉर्मेट भैया, फॉर्मेट कैसे तैयार होता है सर, ये तो बता दो, आप बताते जाओ। चलो बेटा फॉर्मेट बता देता हूँ। ये टी सेफ अकाउंटिंग ही होता है, एक तरह से टी सेफ, टी फॉर्मेट में बनाया जाता है इसकी कॉलम, ठीक है ना बेटा। देख लो मैंने कैसे किया है, उसके बीच से काट लो, है ना। इसमें ना 5 इधर होता है, 5 उधर होता है। अमाउंट, JLF, वॉइस नंबर, डेट पार्टिकुलर, JF, जो भी है देख लो। कॉलम अपना तुम गिनते रहना, मैं गिना देता हूँ। ये क्या है अपना? ये है कैश बुक। तो कौन सा कैश बुक? सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें सबसे पहला होता है भैया डेट। इसमें भी बाएं साइड को डेबिट और दाहिने साइड को क्रेडिट रखा जाता है। डेट, पार्टिकुलर्स, एक होता है बेटा इसमें वॉइस नंबर या इनवॉइस नंबर, अर्थात
रसीद संख्या हम लोग लिख लेते हैं कि किस रसीद के जरिए हम लोगों ने इसमें पोस्टिंग करा है। ओके, सबूत के तौर पर, ठीक है बेटा। और मैंने कहा यह जर्नल ही होता है, इसलिए लेजर फॉलियो लिखोगे यहाँ पर कि भैया इस जर्नल को लेजर के किस पार्ट में हम लोग ले गए हैं, है ना। और अमाउंट में तो भैया अमाउंट होगा कैश अमाउंट, या हाँ कैश का अमाउंट, इसलिए कैश अमाउंट लिख देना, है ना। या सीधा लिख सकते हो तुम कैश, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैश कॉलम कैश, और फिर डेट पार्टिकुलर, फिर VN इधर भी और LF इधर भी और कैश इधर भी, और ये रुपया का साइन थोड़ा नीचे हम लोग दे देते हैं। तो लोग गिन लो 10 कॉलम, 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 उधर, हो गए कैश बुक की फॉर्मेट तैयार। देख लो अच्छे से बेटा इसको। हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम अगर हो कि सर आपने स्पेलिंग क्या लिखे हैं, तो कमेंट आप कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मुझे है, या आपने इसका एंट्री क्या बोला है। देखो बेटा मैंने डेट लिखा है, पार्टिकुलर लिखा है, VN को हम लोग शॉर्टकट देख लो, मैं VN का बता देता हूँ, वॉइस नंबर होता है, ठीक है, वॉइस नंबर, ठीक है। VN का मतलब वॉइस नंबर, LF का मतलब लेजर फोलियो, हम लोग पहले ही जर्नल में बात कर चुके हैं इसके बारे में, है कि नहीं। तो ये होती है ना बेटा। चलो सर तो इसमें लिखा क्या जाएगा, तो बेटा मैं आज 1 से 2 ट्रांजैक्शन पर बात करूंगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो चलो इस पर हम 1-2 ट्रांजैक्शन आप लोगों को कर देते हैं जनरल एंट्री वाला। जैसे तुमको क्या, कैश परचेज रुपीज 50,000, नकद माल खरीदा, लेन देन, तो क्या कहा जर्नल में पोस्टिंग करो। और मान लो अपने जर्नल एंट्री मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, कैश बुक मेंटेन कर रहे हो। हाँ एक बात और कि जो संस्था जर्नल एंट्री मेंटेन करेगा वह कैश बुक मेंटेन नहीं करेगा। कल होकर के तुम मान लो कुछ बन जाओ, अच्छे ऑडिटिंग करने गया बैंक में, और बैंक वाले ने धरा दिया तुमको कैश बुक, तो तुमको जर्नल दिखाओ, जर्नल। बेवकूफ, जर्नल और कैश बुक दोनों एक ही है। जो बंदा कैश बुक मेंटेन करेगा वो जर्नल मेंटेन नहीं करेगा, और जो जर्नल मेंटेन करेगा वो कैश बुक मेंटेन नहीं करेगा। ओके, तो देखो माल खरीदा कैश में, किसमें, तो यहां पर कैश का आना जाना हुआ तो क्या लिखोगे, परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 से टू कैश अकाउंट, देख लो 50,000 है कि नहीं, जो भी है। तो बेटा देखो सच पूछोगे तो एक बात बता दूं, पोस्टिंग जैसा ही नियम लगेगा इसमें। नियम तो पोस्टिंग वाला ही, जो लेजर पोस्टिंग मैंने अभी आपको सिखा कर आया है, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, और नाम अपोजिट, परंतु यह पोस्टिंग नहीं है बेटा, यह जर्नल का ही पार्ट है। इस बात को याद रखिएगा आप। तो देखो बेटा कैश कौन साइड है, यहां पर क्रेडिट साइड, तो हम लोग क्रेडिट में आएंगे, और क्रेडिट में बाई से करता है ना, तो बाई से, और नाम अपोजिट में तो परचेज, तो बाई परचेज, और अमाउंट कितना, तो 50,000, तो 50,000, और अकाउंट पैकअप भी वैसे ही होगा जैसे लेजर में हम लोग पैकअप कर रहे थे, है ना। लेकिन यह लेजर नहीं है, मैं रिपीटली मूड में कह रहा हूं, यह लेजर नहीं है, यह जर्नल का ही पार्ट है। भले ही पोस्टिंग तुम्हें दिखे कि लेजर जैसे कर रहे हैं, पर यह लेजर नहीं है बेटा। ओके, है ना। तो चलो आज के लिए इतना काफी, कल 1-2 क्वेश्चन करके आओ, है ना, और कमेंट में बताओ, और हम लोग कल 1-2 क्वेश्चन इसका डीपली जाकर के कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का पूरे के फुल फेज क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो थैंक यू, हमारे चैनल पर बने रहिए, हम कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, है ना। और अगर कहीं पे डाउट हो तो उसे जरूर पूछा कीजिए कमेंट के माध्यम से। मैं प्रत्येक का कमेंट कोशिश करता हूं पढ़ने का, पर आप लोगों से संतोष नहीं प्राप्त हो पाती है, कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।